नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा फिर से फेसबुक लाइव खबर भाटापारा से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, देश में आज चारों तरफ सुशांत सिंह राजपूत जिसने फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त की, यही सिर्फ समाचार आज के मीडिया में देखने को मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत, जिस तरह से मुझे जानकारी है, 14 जून को उन्होंने अपनी इहलीला समाप्त की थी। लेकिन मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि खबर भाटापारा का एक महत्वपूर्ण कारण सिर्फ यही है कि कई मुद्दे जो दबे कुचले होते हैं उन्हें उठाना और आप लोगों तक सीधे पहुंचाना। फिर से मैं आप सभी का इस खास कार्यक्रम बिंदास बोल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और साथ ही एक ऐसा मुद्दा जो आज सुशांत सिंह राजपूत के दिन से, जब उन्होंने अपने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, उस दिन से जुड़ा हुआ एक केस जो भाटापारा क्षेत्र के अकलतरा ग्राम में हुआ था, मैं वह लेकर आपके सामने आया हूं। और दोस्तों, बता दूं कि आज सुशांत जो है वो अपने पृष्ठभूमि से धनवान है, अपने जगह से संपन्न है, इसलिए पूरा देश उसे देख रहा है, हर मीडिया उसे उठा रही है। लेकिन भाटापारा में एक तबका ऐसा था, एक गरीब घर ऐसा था, जब 13 जून को अपनी इहलीला समाप्त की थी एक बच्चे ने, सिर्फ 21 साल के एक बच्चे ने। उस बच्चे का परिवार आज भाटापारा और बलौदा बाजार क्षेत्र के थानों के चक्कर काट रही है सिर्फ न्याय पाने के लिए। मैं आज उन्हीं लोगों से आपको मिलवाना चाहता हूं। मैं अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं कि सिर्फ सुशांत ही इस देश का बेटा नहीं है। सुशांत ने बॉलीवुड फिल्म में काम किया था, लेकिन जिस बेटे को लेकर मैं आया हूं, उनके पिता किसान हैं, और किसान के पुत्र ने अपनी जान लेकर हत्या की, अपने आत्महत्या की, और आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। 14 तारीख को सुशांत गया, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले 13 तारीख को वह किसान का बेटा गया। उस किसान से मैं मिलवाऊंगा और उनके दर्द, उनके परिवार के दर्द को आपके सामने लाऊंगा, और किस तरह से न्याय के लिए वो भटक रहे हैं ये भी सामने लाऊंगा। ये देश का बेटा था, कोई फिल्म का हस्ती नहीं था, देश का बेटा था। ये हमारे लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सिर्फ आवाज दबती है, क्यों? क्योंकि गरीब हैं, किसान हैं। लेकिन आवाज दबने नहीं देगा खबर भाटापारा, आवाज पहुंचाएगा आपके कानों तक। कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। चलिए मिलते हैं इन्हीं सब बातों को लेकर उस किसान से। मैं सबसे पहले उनके पिता हैं, उनसे मिलवाता हूं। जी, क्या नाम है आपका? सागर। आपके लड़के का क्या नाम था? जितेन। कब उसने आत्महत्या की, कैसे की, सभी बताएंगे। 13 तारीख की, 13 जून की। अच्छा, कैसे खत्म हुए? पैसा नहीं दिया था, तेकर कारण में फंसा है। अच्छा, पैसा कौन नहीं दिया? व्यास नारायण वर्मा। कौन था व्यास नारायण वर्मा? घर में उसके साथ काम करते थे? काम करते थे। अच्छा, हाँ। देखिए, मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, ये किसान है, मीडिया फेस हो रही है, कैमरा फेस हो रहा है, अच्छों की बोलती बंद हो जाती है कैमरे के सामने। ये तो बेचारे किसान हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपनी बात आप तक पहुंचाएं। लेकिन मैं बता दूं, आज 3 महीने से प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 13 जून को इनके लड़के जितेंद्र ने यहीं पास के तालाब के पास एक पेड़ में फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या की, और उनका जीवन लीला समाप्त हुआ। लेकिन इसका आत्महत्या करने का कारण यह है कि जांच का विषय है कि आखिर इसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया या आत्महत्या उसने खुद की, इसकी जांच होनी थी। लेकिन मैंने पहले ही कहा, किसान और गरीब, बस इसी कारण से यह मामला दबा रहा जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दूसरी चीज दोस्तों, एक रिकॉर्डिंग है जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि उसने किस लिए और किसके नाम से आत्महत्या की। उस रिकॉर्डिंग को आगे सुनेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं, उनकी माताराम साथ में है, उनसे पता करते हैं कि किस तरह से वो अभी अपना दुख झेल रही है, और बताएंगी कब खत्म हुआ था, कैसे हुआ था, क्या चाहती हैं प्रशासन से। मैं बेटा हा का कहते व्यास नारायण में काम करत रही से, हमर बेटा का पैसा नहीं दी, नहीं हमर बेटा लाते का से फांसी लगा है 13 जून के है। हाँ, तेकर कारण कहे करे है, सरकार हमार मांग के सुनाई नहीं करत है। ये देखिए, ये एक माँ है
आज इनके आंखों में आंसू है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि इनके बच्चे पे फोकस करे। ये 21 साल का बच्चा था जो काम कर रहा था, अपने घर की रोजी रोटी चला रहा था, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन का समय था, वो समय जब चारों तरफ ना ही व्यापार था ना ही कुछ काम था। उसके बाद भी वो लड़का काम करते हुए अपने जीवन यापन कर रहा था और सिर्फ अपना पैसा चाहता था, और पैसा नहीं मिलने के कारण यह स्थिति आई और आत्महत्या कर अपनी ये लीला समाप्त कर ली। चलिए, मैं आगे गांव के सरपंच है किलतरा गांव के, मैं उनसे बात करूंगा। ये बताएंगे किस तरह की ये घटना थी और घटना में क्या है, पुलिस वाले क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ गए थे आप लोग शिकायत लेके? तो पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम भगवती प्रसाद मीरी है, मैं सरपंच पति हूँ। और भाटापारा के थाना तो गए, कम से कम 5-6 बार गए हैं, लेकिन एक बार ही आया है यहाँ टीआई। और टीआई आकर के तो कह दिए कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन आज तक के कोई कार्यवाही नहीं किए हैं। और यहाँ का उसके बाद में बलौदा भी गया, बलौदा 2 बार गए हैं, और 2 बार जाने के बाद वहाँ से भी कोई ज्यादा कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अभी क्या, जैसे आप गांव के सरपंच है, अभी ये जो परिवार है जो कलतरा में निवास करता है, कैसी स्थिति है इनकी? इनका स्थिति तो एकदम ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इनका छप्पर वगैरह भी देख रहे हैं, मीडिया वाले को भी दिखाई इनकी छप्पर, इसका स्थिति दिखाई, इनका घर द्वार दिखाई। और मजदूर लोग है, जाते थे काम करने के लिए, और मोबाइल में जो बताया है, रिकॉर्डिंग किया है कुछ, और उसके एक और मोबाइल है जहाँ जब्ती है, वो मोबाइल का तो कोई यहाँ फुटेज नहीं दिए हैं, वो थाना में मिलेंगे। अगर थाना वाले कुछ दबाते हैं और जाते हैं, कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, तो वही हमारे तो है सबूत को तो थाना वाले ले गए, तो हमें कहाँ से सबूत मिले? देखिए, ये सीधी बात है, गांव के सरपंच है जो पूरी स्थिति बता रहे हैं। न्याय की मांग लेकर भटक रहे हैं ये परिवार, सिर्फ न्याय चाहिए उनके खिलाफ, क्योंकि इनका बच्चा तो खो चुका है, बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक सांत्वना हो सकता है, जो इसका दोषी है उसके खिलाफ जांच कर उसे गिरफ्तार करने के बाद एक इनके लिए सांत्वना रहेगी कि हमारे बच्चे के दोषी को गिरफ्तार किया गया, कार्रवाई की गई। बस इतनी ही मांग इस परिवार की है, इस गरीब परिवार की है, जो अपनी रोजी रोटी रोज कमाते हैं तभी खा पाते हैं, वो परिवार है ये। इससे पहले मैं वो जो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा था सबूत के तौर पर, क्योंकि खासकर ये सबूत जो है पुलिस वालों के पास है, आप तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं जनता को दिखाना चाहूंगा इस सबूत को, दिखाइए मोबाइल रिकॉर्डिंग जो है वो मैं सुनाना चाहूंगा। ब्यास में आए वर्मा कलतरा मेरे को मरने के लिए बोला है, मैं मर रहा हूँ। देखिए, फिर से मैं इस रिकॉर्डिंग को प्ले करता हूं। इसमें व्यास नारायण वर्मा का नाम आ रहा है कि उसने मजबूर किया मरने के लिए, इसलिए मैं मर रहा हूं, ऐसा कहना है जितेंद्र का। फिर से प्ले करता हूं, फिर से सुनिएगा। ब्यास में आए वर्मा कलतरा मेरे को मरने के लिए बोला है, मैं मर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं ऐसी खबरों को कोई सनसनी नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये जरूर चाहता हूं कि इसमें न्याय होना चाहिए, पुलिस इसमें जांच करे और दोषियों को सजा दे, सिर्फ इतना ही चाहता हूं। इसके बाद जो घर परिवार की बहू है, उसकी भाभी है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो क्या कहना चाहती इस मामले में, बताएंगे कि किस डेट पे था, क्या चाहते हैं, क्या प्रशासनिक वो चाहते हैं। अब काम में जात रिस मोर देवर व्यास नारायण वर्मा करा, अब फांसी लगा खत्म हुई से पैसा नहीं दी तेकर कारण। अच्छा, कैसे पता चली इसके मतलब पैसा नहीं दी तेकर कारण हो इसका है? वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग करे, कागज में लिखे, वो तो काम में जात 4-5 साल हो गए रिसोल जात, वो तो खुद बोले हवाए और कुछ करवाही नहीं करत है। तो ये सुनवाई नहीं हुआ थे, तब काबर नहीं हुआ थे, कैसे लगा था तुम काबर नहीं हो सुनवाई? हम गरीब हन, हम गरीब के कौन देखने वाला है वाय है, हम गरीब हन, तेकर से नहीं करा सरकार है पुलिस वाला मन है। ठीक है, आज हमने इस परिवार से बात की, इस परिवार की जो समस्या है उसे मैंने आपके सामने लाकर रखा। मैंने फिर से कहना चाहूंगा कि सनसनी फैलाना कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इस
खबर के माध्यम से, इस खबर भाटापारा के पेज के माध्यम से सिर्फ इतना ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस खबर को आप देखें और इस खबर में न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप स्वयं इसको समझें और बताएं। दूसरी चीज, खबर भाटापारा के इस पेज से इस तरह से कई जो समस्याएं हैं वो डायरेक्ट मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दूसरा चीज, जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी, जो प्रशासनिक हो चाहे जो राजनेता हो, अगर उस तक ये खबर जा रही है, मेरी आवाज जा रही है, इस परिवार की आवाज जा रही है, तो बिल्कुल जागे और इस खबर में न्याय हो वह कार्रवाई करें। दूसरी चीज, जो भी अधिकारी कर्मचारी इसे देख रहे हैं, जो प्रशासनिक, मैं पुलिस वालों से भी, एसपी साहब से भी और साथ ही इस प्रदेश के गृह मंत्री से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे आए और जो भी इस केस में दोषी है उस पर कार्रवाई करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं कोमल शर्मा, बजरंग धू, खबर भाटापारा।